ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों के लिए एक और बड़ी करामत। ख्वाजा गरीब नवाज ने जब करा दिया एक जिन्नात की शादी। जी हाँ दोस्तों, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज ने कराया एक जिन्नात की शादी। क्यों कराया एक जिन्नात की शादी, किसके साथ एक जिन्नात की शादी कराया दोस्तों, सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे कि ख्वाजा गरीब नवाज ने एक जिन्नात की शादी करा दिया। वजह जानकर दोस्तों यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए एक जिन्नात और ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी करामत आपके सामने लेकर आए हैं जिसको सुनकर यकीनन ख्वाजा के दीवाने झूम जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर कमेंट करें, और अगर आप भी ख्वाजा गरीब नवाज की दरबार में हाजिरी लगाए हैं और या नहीं लगा पाए हैं, अगर जाना चाहते हैं, तो हम रब की बारगाह में दुआ करेंगे कि अल्लाह जितने लोग इस समय इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन्हें तू ख्वाजा गरीब नवाज की दर दिखा दे और रसूल अल्लाह का घर दिखा दे, उन्हें हाजी बना दे, नमाजी बना दे, आमीन। प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की करामतों की अगर बात हो तो ऐसे ऐसे करामत देखने, लिखने, पढ़ने, सुनने को मिलते हैं दोस्तों कि जिसको सुनकर यकीनन इंसान दंग रह जाता है। और इंसान तो इंसान, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज की हुकूमत तो जिन्नातों में भी चलती थी। और उसी तरीका का एक वाक़या आज आपके सामने रखने जा रहे हैं जो बड़ा ही दिलचस्प है। दोस्तों, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब पहली बार जब भारत की धरती में जब तशरीफ़ लाए तो ख्वाजा गरीब नवाज ने अपना क़याम आना सागर के किनारे किया। जब ख्वाजा गरीब नवाज ने आना सागर के किनारे अपना क़याम किया तो उस घड़ी बादशाह ने तमाम तर कोशिशें की कि ख्वाजा गरीब नवाज को किसी तरीके से अजमेर से भगा दे, आना सागर से हटा दे, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद ख्वाजा गरीब नवाज को बादशाह नहीं हटा पाया। उसके बाद आखिरी दाव के तौर पर दोस्तों बादशाह को लोगों ने मशवरा दिया कि आना सागर के दूसरे किनारे में एक बहुत बड़ा जिन जिसका नाम सादी देव था वो रहता है। आप ऐसा करें कि उस जिन के पास जाएं, उसको पास अपनी फरियाद सुनाएं, उसका पास एक दोसीजा रखें और वो हमारी और आपकी मुसीबत को टाल देगा। यानी दोस्तों सादी देव ऐसा जिन्नात था कि उसको एक दोसीजा यानी एक कवारी लड़की को उसके सामने चढ़ाया जाता था, और उसके बाद जो कुछ भी अजमेर के ऊपर मुसीबत होता था या कोई आक्रमण करता था, लड़ाई झगड़े में अगर पिछड़ने लगता था, तो वो सादी देव उनको मार के भगा देता था, नष्ट भ्रष्ट कर देता था और अजमेर वाले जीत जाते थे। तो आखिरी दाव के तौर पर अजमेर के लोग उसी सादी देव की पनाह में जाते थे। अब चूंकि बादशाह हार चुका था, ख्वाजा गरीब नवाज को हटाते हटाते थक चुका था, लेकिन हिंद के राजा को हटा नहीं पाया, तो आखिरी दाव के तौर पर वो ख्वाजा गरीब नवाज को हटाने के लिए सादी देव के पास जाता है। जाकर कहता है कि आना सागर की दूसरी छोर पर एक फकीर है, आप उसको यहाँ से हटा दो। हम लोगों ने तमाम तर कोशिश किया लेकिन वो हम लोगों को से हटाए नहीं हटे, तो तुम जाकर हटा दो, तुम जो कहोगे वो मानेंगे। यानी उसको चढ़ाया गया और उसके बाद सादी देव सुनने के बाद बड़ा खुश होता है और कहता है कि मैं फौरन अभी उस फकीर को यहाँ से हटा दूंगा। और उसके बाद क्या था दोस्तों, एक कदम ऐसा उठाता है कि एक ही कदम में वो आना सागर के इस पार से उस पार चला जाता है। इधर अजमेर के लोग भी ढोल बाजा के साथ बजाते हुए ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जाने लगते हैं कि कैसे सादी देव उनको भगाएगा, इस देखने के लिए। इधर वो जिन्नात सादी देव वहाँ ख्वाजा गरीब नवाज के सामने पहुँच जाता है और चिंघाड़ने लगता है, ख्वाजा गरीब नवाज को डराने लगता है, भगाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ख्वाजा हिंद के राजा उस जिन्नात के जितना भी ताकत लगाने के बावजूद भी ख्वाजा गरीब नवाज वहां से टस से मस नहीं हुए, बल्कि उन्होंने जिन्नात से कहा कि ऐ सादी देव, अगर तुम मेरी बात मानोगे, अगर तुम कलमा पढ़ लोगे, तो तुम्हारे दिल के अंदर जो मुराद है वो मैं पूरी कर दूंगा। अब वो
वो हैरान हो जाता है, अजमेर के लोग भी हैरान हो जाते हैं। अरे हम लोगों की मुरादें तो ये जिन शादी देव पूरा करता है, लेकिन इसकी कौन मुराद है जो ये फकीर पूरा करने की बात कर रहे हैं। वो जिन्नात भी गुस्से में आता है, चिंगाड़ कर कहता है कि मेरी कौन सी मुराद है जो आप पूरी करोगे। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि शादी देव सुन, तू जो रात की तन्हाई में चुपके चुपके रोता है और अजमेर की एक आखिरी छोर में जो बुद्ध कदा है वहां एक पत्थर की मूर्ति है, तू उसकी हाथ को पकड़कर, उस पत्थर की औरत के हाथ को पकड़कर कहता है कि तुम मुझसे बात तो कर, तुम मुझसे बात तो कर, और तू उसकी हाथ को पकड़कर रोते रहता है। तो अगर तुम मेरी बात को मान लिया तो वो मूर्ति तुम्हारे साथ बात करेगी और मैं तुम्हारा शादी भी उसके साथ करा दूंगा। तुम जो कहोगे वो तुम्हारी बात वो मूर्ति मानेगी। अब इस बात को जब वो जिन्नात सुनता है तो वो अपना बदला भूल जाता है। वो कहता है ठीक है, मुझे आपका प्रपोजल, आपने जो बात कही है वो मुझे मंजूर है, पढ़ाइए कलमा और मैं इस्लाम में दाखिल होता हूँ और आप मेरी मुराद पूरी करें। अब इस चीज़ को देखना था कि जो अजमेर के लोग थे वहाँ से भाग जाते हैं। इधर शादी देव कलमा पढ़ता है और कलमा पढ़ने के बाद कहता है कि अब आप मेरी मुराद को पूरी करें, मेरे साथ चलें, उस पत्थर की मूर्ति को मेरे से बात करवाएं। ख्वाजा हिंद के राजा को जलाल आता है और कहता है कि सुन, मुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जा उस पत्थर की मूर्ति के पास तू और उसे कहना कि ये मूर्ति तुझे ख्वाजा बुलाते हैं। फिर क्या था दोस्तों, वो शादी देव, वो जिन्नात उस पत्थर की मूर्ति के पास जाता है, जाकर कहता है कि ऐ पत्थर की मूर्ति तुझे ख्वाजा बुलाते हैं। इतना कहना था दोस्तों कि अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान उस पत्थर की मूर्ति में जान आ जाती है और जान आने के बाद वो मूर्ति उस शादी देव जिन्नात के साथ ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ जाती है। जब वो औरत बनकर शादी देव के साथ ख्वाजा गरीब नवाज के पास आती है तो उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने दोस्तों करम किया और उस पत्थर की मूर्ति जो अब औरत बन चुकी थी उसका निकाह कलमा पढ़ाने के बाद उसका निकाह शादी देव उस जिन्नात के साथ करा दिया दोस्तों। और उस जिन्नात को कहा कि तुम्हारा नाम शादी देव था, लेकिन आज से तुम्हारा नाम साद हो जाएगा। और उसके बाद कहा कि जा अब तुम एक हसीन जिंदगी गुजर बसर करो। तारीख यहाँ तक मिलती है दोस्तों कि उसके बाद वो शादी देव ख्वाजा गरीब नवाज का वो जिन्नात खलीफा बन जाता है और उसके बाद उस पत्थर की मूर्ति जो औरत बन चुकी थी उसके साथ निकाह करता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज की करामतों में से एक करामत ये भी है दोस्तों जिसको सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं। इंसान तो इंसान, ख्वाजा गरीब नवाज के जिन्नात भी मुरीद है। इंसान तो इंसान, ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा जिन्नात भी है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।